और इस तरह के पन्ना प्रमुख सम्मेलन से पार्टी को कितनी मजबूती मिलती है हम पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी से जानते हैं। हम देख रहे हैं कि बीजेपी हर प्रदेश में, हर विधानसभा में जो है इस तरह के पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है। आज लगभग 70वीं विधानसभा में ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन है। पार्टी को कितनी मजबूती, और ऐलनाबाद की बात करें क्योंकि कभी यहाँ बीजेपी का जनाधार रहा नहीं इतना, तो उस लिहाज से कैसा देखते हैं? बिल्कुल, देखिए गुलशन, आपने भी पूरे हरियाणा में कई जगह कवर किए हैं इस प्रकार के कार्यक्रम। तो जो पन्ना प्रमुख है, बेसिकली यह कंसेप्ट जो है वो अमित शाह जो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय उन्होंने यह कंसेप्ट दिया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और गुजरात में इसका एक प्रयोग किया और वो प्रयोग काफी सफल रहा, और उसी का ही प्रयोग जो है वो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने उसे लागू किया। और एक 30 वोटर, एक पन्ने पर वोटर लिस्ट की एक जो पेज होता है उस पर 30 वोटर होते हैं, उस 30 वोटर के ऊपर एक पन्ना प्रमुख। तो ऐसे में यह एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी चुनावी रणनीति को तैयार करती है। 30 वोटर को बूथ तक लाना और उसे उसका वोट पोल करवाना, उससे लगातार संपर्क रखना, तो इस प्रकार के जो सम्मेलन है वो आयोजित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इस कंसेप्ट को और ज्यादा मजबूती से उतारने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी को, जैसे आप भी कवर करते हैं लगातार, मैं भी कवर करता हूं और देख रहा हूं इसकी चुनावी जो रणनीति है उसमें पन्ना प्रमुख की एक बड़ी भूमिका है। और आज ये है पन्ना प्रमुख है। पूरे हरियाणा में इस प्रकार के सम्मेलन हुए हैं। आज ऐलनाबाद में हुआ है। ऐलनाबाद भारतीय जनता पार्टी के लिए किस प्रकार से खास है, हम इस समय यहाँ मौजूद हैं। देखिए, बाई इलेक्शन हुआ था 2021 में, उस समय में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से गोविंद कांडा को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने एक बड़े मजबूती से चुनाव लड़ते हुए, हालांकि उस समय किसान आंदोलन था, कई तरह की विपरीत परिस्थितियां थी, उन सब के बावजूद एक बड़ा चुनाव, एक रणनीति के तहत मजबूत चुनाव उन्होंने लड़ा। 8 वोटों में 60,000 के करीब वोट हासिल किए, और आज उनके संयोजन में यह ऐलनाबाद के पन्ना प्रमुख सम्मेलन, और उसमें ओम प्रकाश धनखड़ आएंगे। तो पूरी अगर बात करें तो पन्ना प्रमुख एक मजबूत इकाई है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में, करीब 3382 जो पन्ना प्रमुख जो यहाँ मौजूद है। इसके अलावा 4 मंडलों के अध्यक्ष हैं, तो एक प्रकार से शक्ति केंद्र प्रमुख है। एक बीजेपी की एक संगठनात्मक तौर पर मजबूत जो इकाई है वो यह सम्मेलन करते हैं। कि आपको संगठन तो मजबूत होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा हर उस वोटर तक जो है, जैसा आपने भी बताया कि जो पन्ना प्रमुख है वो हर वोटर तक जो है आदान प्रदान, चाहे पार्टी की नीतियां हो, चाहे वो पार्टी की कोई भी योजनाएं हो, उनको जन जन तक पहुंचाने में मदद करता है। निश्चित रूप से यह एक पन्ना प्रमुख का जो सम्मेलन है वो आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि उनको मार्गदर्शन दिया जा सके। जो खास तौर पर जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, राज्य सरकार ने उन नीतियों का अनुसरण किया है, राज्य सरकार ने अपनी कई नीतियों को लागू किया है, और खास तौर पर जब चुनावी मोड में जब पूरी व्यवस्था आई हुई है, मिशन 2024 को लेकर चल रहे हैं। जैसा कि ओम प्रकाश धनखड़ खुद हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में आए थे, उस समय भी उन्होंने कहा था कि पन्ना प्रमुख एक मजबूत इकाई है। अब पन्ना समितियां बनाने की दिशा में वे आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से जब जैसे आपने अभी कहा गुलशन कि किस प्रकार से जो नीतियां सरकार की है उन्हें जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा दायित्व, द्वार द्वार तक ले जाना, गांव गांव गली गली तक ले जाना, इसी प्रकार की एक बड़ी सोच के साथ यह सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। और वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन जो है वो उनकी सबसे छोटी इकाई को जो दिया जाता है, मिलता है। और आप देखिए, अगर हम दूसरी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस का संगठनात्मक रूप से एक बड़ी कमजोरी है कि उनका संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख लेवल तक काम करती है। तो निश्चित रूप से यह एक बड़ी सोच है, और इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए और उस मार्गदर्शन को, उस नीतियों को और दिशा निर्देशों को आगे उनका कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाता है। कि बीजेपी के नेता इस पर तंज कसते हुए नजर आते हैं कि कांग्रेस जो है संगठनात्मक रूप से अभी कहीं भी तैयार नहीं है, ना ही उनके बूथ अध्यक्ष बने हैं, ना ही उनके बूथ कोई भी जिला अध्यक्ष बना है। तो ऐसे में बीजेपी चाहे बेशक अपने पन्ना प्रमुख से लेकर अब पन्ना समिति बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन उपचुनाव की अगर हम बात करें, जैसा आपने भी जिक्र अभी किया कि 60,000 वोट मिले, वो भी किसान आंदोलन के समय में, जब पूरी बीजेपी के खिलाफ जो है तमाम जो पार्टियां थी वो भी थी, किसान सारे के सारे वो खिलाफ थे। तो ऐसे में आज का अगर हम सिनेरियो देखें तो लगता है बदलाव हुआ है, और इस तरह के पन्ना प्रमुख से लगभग 5,000
पन्ना प्रमुख अगर हम कहें तो पन्ना प्रमुख मिलाकर के, शक्ति केंद्र प्रमुख मिलाकर के, बूथ अध्यक्ष मिलाकर के, बूथ पालक मिलाकर के, तो लगता है कि इससे और ज्यादा मजबूती मिली। निश्चित रूप से गुलशन, देखिए कोई भी पार्टी है वो अपना संगठन कितना मजबूत करती है, और आज इस सम्मेलन में हम खुद मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो उनके पन्ना प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, बीएलओ हैं, इस प्रकार की एक इकाइयां हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और करीब 5000 की संख्या में ये शेड पे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ऐलनाबाद की अगर बात करें तो ऐलनाबाद भौगोलिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण इलाका है, और खासतौर पर यह चौधरी देवीलाल के परिवार का गढ़ रहा लगातार। लेकिन इस गढ़ में एक उनको बड़ी चुनौती जो है वो 2021 में जब अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया, उसके बाद एक बड़ी चुनौती देने का काम गोविंद कांडा ने किया था, और वो अपने इन कार्यकर्ताओं के परिवार की बदौलत और उनकी खुद की एक इमेज थी, उसको वो भी ट्रेवल की और करीब 60,000 वोट लिए। और अब जो है ये सम्मेलन हो रहा है, तो इस प्रकार के सम्मेलन जो है वो संगठनात्मक तौर पर मजबूती तो दिखाते हैं, साथ साथ जो पार्टी की नीतियां हैं उन्हें मजबूती से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जब 2024 का जो मिशन है उसको लेकर एक बड़ी सोच के साथ इन लोगों को आगे बढ़ना है। एक तरह से मैं इन्हें योद्धा कहूंगा, ये योद्धा हैं, और इनको भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से इन्हें तैयार किया, इनका ढांचा जो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। और निश्चित रूप से आज इस क्षेत्र की जो चुनावी तस्वीर है वो पहले की बजाय बदली है। जब आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहे थे, उस समय स्थिति अलग थी, बीजेपी का विरोध था, लेकिन गोविंद कांडा की अपनी एक इमेज थी, उसको उन्होंने यहाँ बुनाया और 60,000 वोट हासिल किए। उस दौरान में करीब 7,000 वोटों से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन तस्वीरें बदल जाती हैं। जी, हमने लगातार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से इस विषय में कई बार बातचीत की है कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन कितना मजबूत है आपका, और इस बारे में उन्होंने कई बार कहा है। छोटी टोली की बैठक में भी कहा उन्होंने कि अब तक 70 विधानसभा में ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन हो चुके हैं, 20 में बाकी रह गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टी को जिताएंगे तो पन्ना प्रमुख अहम भूमिका निभाएगा। जी, निश्चित रूप से छोटी टोली की, जैसे आपने बात की, छोटी टोली भी भारतीय जनता पार्टी की एक मजबूत इकाई है, और इसको आप देखिए कि वो बड़ी भूमिका निभाएंगे। 70 सम्मेलन हो चुके हैं और 20 अभी बाकी हैं। इस प्रकार के सम्मेलन लगातार चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलता है इन सम्मेलनों के माध्यम से।